कि सेंटर पे कैसे लोग आए कैसे ना आए। ये सारी बात खुल के आपको बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी में बड़ा घमंड आ गया है। भाई घमंड नहीं है, हम डिस्टर्ब इतने हो गए हैं लोगों से कि उनकी ऊर्जा, उनकी नेगेटिविटी, उनके विचार हमें प्रभावित किए बिना रह ही नहीं पाते। अब एक व्यक्ति आपके पास 24 घंटे रह रहा है, क्या उसकी सोच आपको प्रभावित नहीं करेगी? आप बताओ। जब आप हमारे यहाँ पर आते हैं तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको हम अच्छे से समझें, आपको सुने, आपको हील करें, आपकी समस्याओं को सोल्व करें? तो ये संभव है ही नहीं कि दो लोग एक जगह पर रह रहे हैं और उनकी ऊर्जा डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं साफ साफ बताता हूँ, खुल के बताता हूँ कि यहाँ आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक शिक्षा भाव के साथ आए कि शिक्षा लेनी हमें। यहाँ पे आपकी अमीरी नहीं देखनी हमें। बहुत सारे लोग आते हैं अमीरी दिखाएंगे अपनी, कहेंगे अरे हम तो ये इतने अमीर हैं, वो अमीर हैं। अरे भाई हमें आपकी अमीरी से क्या लेना है? क्या करना आपकी अमीरी का? आपके पैसे हैं, आपकी संपत्ति है, आप बरतोगे ना। हमारे को आप क्या दे रहे हो? हमारी जो फीस है वो हम ले रहे हैं, उसको हम छोड़ते नहीं है। बाकी पैसा आपका चाहिए नहीं, तो फिर किस चीज़ की आप हमें दिखाते हो कि भाई हमारे पास तो ये है वो है? नहीं चाहिए भाई ऐसे लोग हमें। हम यहाँ पे खुश हैं, हम यहाँ पर आपको देने के लिए बैठे हैं, आपसे लेने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपको लगता हो कि लेके आना है कुछ, तो यहाँ खाली होके आइए। यहाँ पर आप दिखाओगे कि हम बड़े आदमी हैं। भैया यहाँ पे बड़े आदमियों का कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, बड़े आदमी चाहिए ही नहीं। जिनको ये लगता है ना, अच्छा कोई आता है, कोई कहेगा जी मैं तो जज हूँ, कोई कहेगा मैं तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। अरे भाई तू रहा रहेगा, तुम्हारी सेलिब्रिटी का हम क्या अचार डालेंगे? क्या करना है हमें बताओ तो। अच्छी अजीब बात करते हो। तुम यहाँ आए हो योग करने, या फिर यहाँ पर बताने आए हो कि हम ये है वो है? तुम्हें अपने अंदर का यही तो मारना ही है, जो अहंकार बना बैठा है तुम्हारे अंदर। तुम्हें लगता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। ये एटीट्यूड, ये तुम्हें जो परेशान करे रखता है, इसी को तो मिटाना है। देखो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप खुद ही समझ जाइए। मैंने आपको बहुत सारा बता दिया खोल के। ओके, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली चीज़ आपको मिलेगी। कोई दिखावा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे काम आपको स्वयं करने पड़े। यहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं है, यहाँ होटल नहीं है। यहाँ पर आए सिर्फ साधक लोग। क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी आया, 10 आदमी अच्छे साधक हैं, और एक आदमी वो सारी सेंटर की ऊर्जा को ऐसे कर देगा कि वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम तक डिस्टर्ब हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी नासमझी के कारण, उसकी बेवकूफ़ी के कारण। हम थोड़े लोगों तक ही सीमित रहना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी के लोग, हमें भीड़ नहीं चाहिए। सच में भीड़ में अच्छा लगता भी नहीं है। हालांकि पैसा आता है, भीड़ आती है, बट सच बताऊं अच्छा लगता है कि चाहे 2-4 लोग हों, ढंग के लोग हों, जो योग को गहराई से समझें, ऐसे लोग हों, उनके साथ आनंद आता है। और उसी आनंद के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहर क्या थोड़े हैं जहाँ पर योग शिक्षकों की ज़रूरत है, जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं, हर चीज़ तो वहाँ मिलती है। तो वो क्यों छोड़ के आए हैं दिल्ली जैसे शहरों को, मुंबई जैसे शहरों को क्यों छोड़ के आए हैं? इसलिए छोड़ के आए हैं कि हमें चाहिए पीस, शांति, ठहराव। और ये यहाँ सिर्फ पहाड़ों में ही पॉसिबल है। और यहाँ रह करके हम उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो ऐसी ही सोच रखते हैं। तो मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, समझना मेरी बात को। बाकी जैसे जैसे आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हमारी क्या फिलॉसफी है। वो सारे लोग हमें समझाते भी हैं आकर के यहाँ पर कि
गुरुजी प्रोफेशनल हो जाओ, प्रोफेशनल हो जाओ। भाई हमें प्रोफेशनल नहीं होना, हमें धन के पीछे नहीं भागना, हमें नेम फेम के पीछे नहीं भागना, हमें विचारों की क्वालिटी से जीना है। कोई हमारे विचारों की कदर करे ना करे, हम करते हैं, हम खुश हैं अपने आप को लेके। भूखे मर जाएंगे पर उस दुनिया के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे।